इस हम जितने भी साथी हमारे साथ अभी वेबिनार में जुड़े हुए हैं, अगर वो अपना कोई प्रश्न हमारे वक्ताओं से, हमारे मुख्य अतिथियों से पूछना चाहते हैं, तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में देख पा रही हूँ अरुण केन। अरुण केन, आप अपना माइक ऑन करें। जी मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ अरुण जी, आप अपना सवाल पूछिए। जय भी महोदय। हाँ जी, जय मैडम भीम। मैं केवल इतना कहना चाह रहा था, क्या है कि आज प्रेम प्रकाश भाई साहब ने, मैं एसटीओ हूँ इंदौर में, स्टेट ऑफिसर, जी जीएसटी अरुण जी। डिपार्टमेंट में। इसमें युवा कम जुड़े हुए दिख रहे हैं, और चौधरी सर का जो वक्तव्य था वो एकदम बहुत ही प्रभावशील था। अगर वो युवाओं को मिलता तो वास्तव में वो उनको प्रेरणा मिलती इससे। पर क्या है कि इसमें शायद युवा कम जुड़े हुए हैं, बड़े लोग ज्यादा जुड़े हैं। तो अगर चौधरी सर फिर समय दे पाए, जैसे एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, जब भी, जी जी तो बिल्कुल, मैं, चूंकि मैं यहाँ पे। और बिल्कुल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। धन्यवाद। कोई जी जी और मैम, थैंक यू। हमारे हमारे हेलो अतिथियों से मैम। प्रश्न पूछना चाहेंगे? हेलो। हेलो, हाँ जी। आई एम प्रशांत कुमार। बेसिकली आई वांट, मैं अपने छोटे भाई के करियर के लिए पूछना चाहता हूँ सवाल। तो जी पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। आई एम प्रशांत कुमार। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईटी कानपुर एंड नाउ वर्किंग प्रोफेशनल इन प्राइवेट कंपनी। सो मेरा छोटा भाई है, वो अभी 12th में है एंड ही इज डूइंग विद पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सिंस वो अभी गांव के एक नॉर्मल से स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक तो चैलेंज ये है कि सारे कोर्सेज हिंदी में हैं एंड उसका आगे का प्लान है कि वो नीट का एग्जाम लिखेगा। तो मेरा सवाल ये है कि उस ये जो उसकी ये कमजोरी है हिंदी वाली, उसको कैसे और कम किया जाए ताकि वो जो इंग्लिश स्कूल से पढ़ के आए हुए हैं बच्चे, उनके साथ compete कर सके। मैं चौधरी जी से अनुरोध करूंगी कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें। डॉक्टर चौधरी, आप अपना ऑडियो ऑन कर लें सर, उसके बाद आपकी आवाज आई थिंक आएगी। माइक कर दिया। जी आ जी सर, गया, बताएं। अब आइडिया आ गया। जी तो जी जो मैं थोड़ा सुन पाया था वो ये है कि आपका बच्चा बेसिकली हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है यस और माइक। नीट की तैयारी कर रहा है। तो सर देखिए, अभी कर अब नहीं हिंदी मीडियम से पढ़ रहा। रहा है तो अच्छा, देखो, मैं हिंदी और इंग्लिश बीच में विवाद नहीं पैदा करना चाह रहा, लेकिन अगर जो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, अगर जो उसने नहीं पढ़ा तो इस वक्त तो पढ़ नहीं पाएगा आसानी से, क्योंकि नीट का एग्जाम टफ होता है और इट इज नॉट इजी। तो अब जिस माध्यम से भी पढ़ा है उसमें उसको अधिक से अधिक जो भी किताबें मिल सकती हैं, ही विल हैव टू सोर्स देम। और मैं ये ईमानदारी से कहूंगा, मुझे मालूम नहीं कितना होशियार बच्चा है नहीं है, कि अगर जो उसने कोचिंग नहीं ली है, अगर जो कोचिंग नहीं ली है तो कोचिंग लेने में अच्छी जगह पे कोई नुकसान नहीं है। इसलिए क्योंकि अक्सर बच्चों को मालूम होता नहीं है कि होता क्या है, कि कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो काफी सर आपका ऑडियो ऑफ हो गया, आई म्यूट हो गया। थिंक इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेट। ये थोड़ा सा सिग्नल्स वगैरह का इशू हो रहा है, शायद डॉक्टर चौधरी मीटिंग से किसी तरीके से बाहर हो गए हैं। इस बीच में, हाँ, मैं इस बीच में मैं श्री विवेक जी को आमंत्रित करूंगी, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं। विवेक जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों को अपने विचारों से और किस तरीके से उन्हें अपने भविष्य में
तैयारी करनी चाहिए के बारे में जानकारी दीजिए। श्री विवेक जी। हेलो मैम। हाँ जी अपूर्वा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। पहले तो सभी उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम। मैं क्लास 12th में हूँ एंड मेरे को ये पूछना है कि जैसे हमें फ्यूचर में सिविल सर्विसेज या सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो उसके लिए ऐसी हम लोग क्या चीज का ध्यान रखें, क्या चीज से मोटिवेशन ले कि हम लोग उसके लिए अच्छे से तैयारी कर सकें एंड देन फिर उस लिस्ट में आ सकें और बन सकें। अपूर्वा, अभी डॉक्टर चौधरी आपको इस बारे में गाइड करेंगे। अभी जैसे ही कनेक्ट हो जाते हैं वो आपको बताएंगे। इस कनेक्ट बीच हो में गया हूँ मैं, कनेक्ट हो गया हूँ। अच्छा जी सर, आप हाँ अपूर्वा का सवाल सुना सर हाँ आपने? हाँ, सुन लिया। जी देखो सर बेटा बताएं। अपूर्व, ऐसा है, पहले तो हमको ये बताओ तुमने इंटर में सब्जेक्ट क्या लिए थे? सर मैं कॉमर्स से हूँ, सर कॉमर्स विद अब तुमने मैथ्स। कॉमर्स लिया तो देखो बेटा, कॉमर्स का चॉइस आसान नहीं है। काहे को कि अब कॉमर्स का सब्जेक्ट लिया। देखिए मैं अपना विश्वास बता दूं, जो मैंने इंटर में पढ़ा, जो मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा, वही मैंने आईएएस में भी साइंस के सब्जेक्ट लिए। मैं ओके सर। somehow ऐसा नहीं किया कि मैं पढ़ूं कुछ और ऑप्शन कुछ लूं, लेकिन ये कोई भी मापदंड इस बात का नहीं है कि बहुत सारे लोग बैचलर में, एमएससी में, एमए में कुछ सब्जेक्ट लेते हैं और ऑप्शन में कुछ लेते हैं। लेकिन चूंकि आप अभी क्लास 12 में हैं और आपने प्रश्न पूछा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में संकल्प है, तो मैं ये कहूंगा कि कॉमर्स के साथ तुमने एक दो सब्जेक्ट और लिए होंगे। कोशिश करो कि ये तय कर लो कि तुमको कॉमर्स अच्छा लगता है या ज्योग्राफी अच्छी लगती है या हिस्ट्री अच्छी लगती है। तो अभी तो इंटरमीडिएट में ये किया है, तुम जो बीए में सब्जेक्ट लोगे वो बात सोच समझ लेना पड़ेगा। तो तुम पहले हमको ये बताओ, इंटर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है? नहीं सर, मैं इंटर में इस साल गई हूँ। इंटर कंप्लीट हो गया कि नहीं? नहीं सर, मैं गई हूँ इंटर में इस बोलो साल। भाई, सर मैं इंटर में गई हूँ इस साल। आवाज नहीं आ पा रही। अच्छा तुम गए हो तो पहला वर्ष है, तो तुम कॉमर्स ही क्यों लेना चाहती हो? कॉमर्स क्यों लेना चाहती हो भाई? कॉमर्स में क्यों इंटरेस्ट आया, ये पहले हमको बताओ। सर मेरे कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मेरा बैकग्राउंडिंग बहुत स्ट्रांग था। वो तो ठीक है बेटा, कॉमर्स के सब्जेक्ट, अच्छा चलो बताओ कॉमर्स के कौन से सब्जेक्ट थे जिसमें तुमको बैकग्राउंडिंग बहुत स्मार्ट अच्छा था? बैकग्राउंडिंग वैसे शब्द गलत है, बैकग्राउंड होना चाहिए। सर इकोनॉमिक्स, हाँ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, हाँ। एंड सर अकाउंटेंसी। अच्छा देखो बेटा, हमको लगता ये है कि तुम अकाउंटेंसी में जाना चाहते थे, इसलिए तुमने तीनों सब्जेक्ट ऐसे लिए जो कि बिजनेस से संबंधित हैं। देखो बेटा, बिजनेस के लिए तो फिर सीए बनते हैं या एमबीए करते हैं, लेकिन आईएएस के लिए मैं तुमको बता दूं, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा टफ सब्जेक्ट है। और आईएएस में इकोनॉमिक्स लेके उत्तीर्ण होना बहुत, मतलब पत्थर से दिल लगाना है, ये समझ लीजिए आप, है ना, पत्थर से अपना सर फोड़ना है, ये आसान नहीं है। तो अच्छे नंबर आपके हाई स्कूल में आए होंगे, अभी आपने इंटर में फर्स्ट ईयर में गए हो या सेकेंड ईयर में गए हो, फर्स्ट ईयर में गए हो शायद। तो बेटा देखो मैं ये कहूंगा, मैं 12th में हूँ, मैं 12th इस साल दूंगी। अच्छा 12th में, अच्छा 12th दोगे तो तुम्हारे सब्जेक्ट तो फिक्स हो गए। मतलब ये हुआ कि कॉमर्स हो गया और बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया और बिजनेस स्टडीज हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। मैं आपको एडवाइस करूंगा जब बीए करना, तो जब जब पर्चा भरना तो सब्जेक्ट्स ये देख लेना कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, इसलिए जब तक तुम्हारे पास 100 में 99 ना आए इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में, तब तक इकोनॉमिक्स को बीए के लिए हाथ मत लगाना, समझ गए? नहीं तो बहुत पछताओगे। अच्छा ठीक।
तो ओके करोगे सर। क्या? जी सर। करोगे ये कि फिर तुमको उस वक्त ये सोचना पड़ेगा इंटर के बाद कि किस सब्जेक्ट में रुचि है। मैं ये एडवाइस करूंगा कि थोड़ा तुम साइड में, मेरी बात मान जाओ, 3 सब्जेक्ट साइड में अपने एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ो। कौन कौन से? नंबर 1 ज्योग्राफी, नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस, नंबर 3 हिस्ट्री है, और नंबर जी 4 सोशियोलॉजी। अब कैसे पढ़ोगे इसको? कुछ मत करो, एनसीईआरटी की क्लास 11 की किताब उठा लाओ, जी हैं, सर। क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी की, और उनको पढ़ डालो अपने फ्री टाइम में, जैसे नॉवल पढ़ते हैं। तो नॉवल मत पढ़ो, इसको पढ़ डालो। तो जब इसको जी पढ़ोगे सर। तो तुमको समझ में आएगा, अच्छा हमको ये अच्छा लगता है या हमको ये अच्छा नहीं लगता है। तो धीरे धीरे 1 साल में तुम्हारी एक मनोधारणा बनेगी, और फिर उसके बाद निर्णय लेना। अभी एकदम से निर्णय लेना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं आईएएस के लिए। ये मेरा मानना है, कोई जरूरी नहीं मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, लेकिन मैं तजुर्बे से, जानकारी से बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें हतोत्साहित जी नहीं सर। कर रहा हूँ, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि 99 नंबर आए 100 में तो फिर आगे बढ़ो। भाई हमने भी तो जी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट लिए, केमिस्ट्री किया था हमने। अब केमिस्ट्री हर एक के बस की थोड़ी होती है आईएएस की, जी सर। बहुत कम लोग आते हैं, 2-4 लोग आ पाते हैं पूरे एक वर्ष में, तो शायद 1 या 2 ही आ पाता। तो आसान नहीं है, लेकिन 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 आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के ऊपर है। हमने जिंदगी भर केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, वो ले डाला, खत्म हो गई बात, हमने कोई चॉइस नहीं। तो निर्णय आपका है। देखो मैंने कहा ना कि छलांग आपको अपनी लगानी है, आप ही को निर्णय लेना है। 90% निर्णय आपका है, 10% खाली हमारा है। लेकिन एक मार्गदर्शन दे दिया, इसके ऊपर सोचना। और इसका जो वो है, चोट की बात है, वो ये है कि किताब खरीद के लाओ और मुझे बताओ एसएमएस करके, मैंने नंबर भेजा, तुमने क्या पढ़ा, क्या समझा, और फिर हमसे बात करो, फिर मैं गाइड करूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। इसके थैंक बाद यू सर। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू। इसके बाद भीमराव गौतम, आप अपना माइक ऑन करके अपना सवाल पूछिए। भीमराव गौतम। यस मैम, हाँ मेरी जी, आवाज आप जी, आपकी आवाज आ रही है। जी मैम, मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं भीमराव गौतम को छोटा भाई हूँ। जी जी मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ बोलो संदीप। जी सर, मैं बीएससी सेकंड ईयर में हूँ अभी पीसीएम से। तो सर मुझे सिविल की तैयारी करनी, तो सर मुझे, लेकिन सर केमिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट है मेरा, तो सर मैं एमएससी भी करना चाहता हूँ। तो सर इसके लिए कंफ्यूजन थोड़ा कि मतलब सिविल की तैयारी करें या एमएससी करें, या मतलब क्या दोनों एक साथ किया जा सकता है, या मतलब एमएससी, क्योंकि सिविल्स नहीं के लिए सिर्फ नहीं, पहले एमएससी करो, फिर सिविल का करना आखिरी साल में। नहीं सर, तो उसकी प्रिपरेशन भी अभी कब स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब अभी स्टार्ट कर दें या एमएससी पे ध्यान दें पूरा, उस पे कोई कंफ्यूजन? अभी पहले बीएससी कंप्लीट कर लो, क्योंकि तुमको एमएससी करनी है तो पहले बीएससी कंप्लीट कर लो। जब एमएससी के फर्स्ट ईयर में जाना, तब तैयारी चालू करना। यस सर। इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि केमिस्ट्री आसान नहीं है, और यस सर। इसका अनुमान आपको इससे लग जाएगा कि आप जो हैं आईएएस का पुराना पर्चा उठा लीजिए केमिस्ट्री का, पिछले 2 साल का, और उसको 3 घंटे में करके दिखाइए और हमको भेजिए व्हाट्सएप करके, देखूं आपको कितनी केमिस्ट्री आती है। ठीक? यस यस सर। ठंडे पानी में सर्दी के दिन पोलर एरिया में खड़े होगे तब पता लगेगा सर्दी क्या होती है, या 80 डिग्री गर्म पानी में खड़े होगे तब पता लगेगा गर्मी क्या होती है। तो पहले गर्मी चढ़ाओ अपने ऊपर, तब पता लगेगा। तो ऐसा करो, अगले 2 दिन के अंदर आईएएस का केमिस्ट्री का पर्चा करो, और करके हमारे पास व्हाट्सएप करो, देखें तुम्हें कितनी केमिस्ट्री आती है। जी सर। जी सर। जब वो हम देखेंगे तब तुमको बताएंगे। ओके सर। लेकिन एक बात कहूंगा कि आसान नहीं है। केमिस्ट्री में क्या नंबर आए थे फर्स्ट ईयर में? सर बीएससी फर्स्ट ईयर में हाँ 68%। कुछ नहीं होता है, 80% से कम बकवास। सोचो ही मत, आईएएस तो छोड़ो, तुम पीसीएस ना बन पाओगे, और हम हकीकत बता रहे हैं। तो बीएससी सेकेंड ईयर में 80% से कम लाए तो समझ लो गई नानी गई तुम्हारी, फिर समझ गए? हाँ बस इतना बता दिया हमने, 80% आने चाहिए। तो उसके लिए एमएससी करना जरूरी है। थैंक यू बेटा, आगे चलो।
जी, इसके बाद कनिका कनिका दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो अपना सवाल पूछें। Yeah, good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Sir, actually, I was a mass communication student, but अच्छा। somehow I got a paralytic attack. So I had to, I had to drop my studies in final year. ओह So शिट। sir, so the issue is that the university asked me कि आप अब घर पे रहो, क्योंकि ग्रेस पीरियड जो एक यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है, उस ग्रेस पीरियड बैक नहीं कर पाई थी। कोई बात नहीं। Because I was bedridden, of course. So sir, the तो issue, so sir, just my question is कि क्या आपको नहीं लगता we should like modify or some change our rules कि जो बच्चा, I was very bright student, कि जो बच्चा like literally seriously ill है, हम उसको तो at least encourage कर सकते हैं रूल्स में थोड़ा सा flexibility देकर। अरे बेटा, रूल्स को गोली मारो, कहाँ तुम रूल्स को बदलने के चक्कर में हमारे जैसे 40 साल की नौकरी वाले रूल ना बदल पाए आसानी से। तुमको जिंदगी में करना क्या है ये बताओ हमको, रूल का छोड़ो, तुमको करना क्या है? You want to pursue my mass communication. मास कम्युनिकेशन, तो अगर जो वो कहते हैं दोबारा देना है तो दे डालो। ओके ओके खत्म। सर, ओके सर। देखो, जिंदगी बहुत लंबी है, हाँ जी। ईश्वर करे तुमको 90 साल जियाए, और 90 साल का निर्णय 1 साल में नहीं लिया जाता है। जी ठीक? सर, जी। मैंने बताया ना, इट इज अ कैरियर फॉर लाइफ। आपने देखा ना प्रेजेंटेशन मेरा? हाँ जी, अपना नंबर बिल्कुल। हमको SMS कर देना, मैं तुमको प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। ओके, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू सर। हाँ, और देन आई विल डिस्कस विद यू 1-to-1 ऑन व्हाट्सएप। हम सुबह शाम यही करते रहते हैं, हम और विवेक। पूछो विवेक से, ठीक है? विवेक अपनी शक्ल दिखा रहे हैं। विवेक इज एन IRPS ऑफिसर, वेरी डेडिकेटेड, वेरी वेरी ब्राइट एंड डेडिकेटेड ऑफिसर। So I'll be very happy to communicate. चलो। Thank you so much, sir. Thank you. हाँ, God bless you बेटा, God bless you. Thank you Don't so much, leave sir. your passion. Definitely not, sir. I'm not going to leave at any cost. Thank you so much. जान दो उसके लिए, जान दो, रूल के चक्कर में ना रहो। Thank you so much, sir.